नमस्कार नारी शक्ति और बंधुओं, आपका स्वागत है प्रोग्राम एस्ट्रो फैक्टर्स में। मैं हूं डॉक्टर हरीश। मैंने मांगलिक दोष संबंधी अपने वीडियो में कुछ वैवाहिक जीवन में समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया था। तो इसका एक सीधा और बहुत ही साधारण तरीका मैं बताता हूं। हो सकता है इसमें कुछ अपवाद हैं भी हों। देखिए, ज्योतिष में हमेशा अपवाद होते हैं, लेकिन ये जान जाइए कि जब भी सातवां स्थान आठवें स्थान में जाएगा, सातवां स्थान किसका होगा? मार्केश का। सातवां स्थान कलंत्र का। सातवां स्थान पार्टनरशिप का, जाया भाव, स्पाउस हाउस। तो जहां भी सातवां स्थान आठवें में चला गया, लॉर्ड ऑफ द सेवेंथ हाउस अगर ये आठवें में गया तो कोई ना कोई समस्या आपको देगा। चाहे आपके बारे में कोई रिलेशंस के बारे में, चाहे र्यूमर मॉन्गरिंग हो, चाहे किसी प्रकार का आक्षेप हो, किसी प्रकार की आलोचना हो, किसी प्रकार की पब्लिसिटी हो, लेकिन होना तय है। जैसे अमिताभ बच्चन साहब की कुंडली के बारे में मैंने इसे बताया था, कुंभ लग्न की कुंडली है, तो वहां पर भी जो उनका सातवां स्थान है वो आठवें में गया। दूसरा मैंने ओशो जी की, रजनीश जी की कुंडली बताई थी, वहां भी सातवां स्थान आठवें में गया। आज हम एक दूसरी कुंडली की चर्चा कर रहे हैं। एक बहुत अच्छा सिने एक्टर, जिनके माता और पिता भी सिने एक्टर थे, और बहुत ही कम आयु से ही उन्होंने सिनेमा में काम करना शुरू किया था। एक चीज मैं आपको और बता दूं, जब तक आपका मून, वीनस, ये बहुत ही अच्छे शुभ ग्रह हैं आपकी पर्सनालिटी के लिए, आपके रिफ्लेक्शन के लिए, और टेलीविजन और स्क्रीन पे जो चेहरा दिखाई पड़ता है इंक्लूडिंग सेकंड हाउस, अगर ये अच्छा नहीं होगा तो आप सिनेमा में एक्टिंग या सिनेमा में किसी प्रकार का कार्यक्रम या सिनेमा में किसी प्रकार का प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो जो कुंडली की ओर मैं आ रहा हूं, इसमें खाली मैं 2 या 3 इश्यूज पर चर्चा करूंगा। पहला चीज कि मैट्रिमोनी। अब इसमें देखिए, कुंडली है मकर लग्न की, यानी कि 10वां स्थान, 10वां शनि, शनि है केंद्र में, लग्न में केंद्र है, और लग्न का स्वामी कहां बैठा है? लग्न का स्वामी उसके ठीक बराबर में बैठा है, यानी कि 9वें स्थान में बैठा है। 9वां, 10वां, 11वां शनि का है, और 12वें में, और 12वां एक बृहस्पति का माना जाता है, लेकिन 12वां बृहस्पति का स्वामी कहां बैठा है? 9वें स्थान में बैठा है। ये हम श्रृंखलाबद्ध योग में बाद में आएंगे। अब इसमें हम देखते हैं मैट्रिमोनी के लिए। अब इसमें क्या है कि जो 5वां स्थान है, जिसको कि आप संतान का भाव कर सकते हैं, 5वें स्थान, वो भी आपका पहुंच गए 8वें स्थान में। 10वें स्थान का स्वामी और 5वें स्थान का स्वामी दोनों शुक्र पहुंच गए 8वें स्थान में। चंद्रमा, चंद्रमा क्या है? चंद्रमा सप्तम स्थान का स्वामी है, सप्तमेश। ठीक लग्न के सामने चंद्रमा है। चंद्रमा कहां गया? 5वें स्थान पे। चंद्रमा कहां गया? 8वें स्थान पे। अब ये सप्तम स्थान का स्वामी 8वें में गया, पंचम स्थान का स्वामी 8वें में गया, दशम स्थान का स्वामी 8वें में गया। अब 8वां भाव क्या है मित्रों? 8वां भाव को रंध्रेश कहते हैं। 8वां भाव मृत्यु का भाव है। 8वां भाव गोपनीय रहस्यों का भाव है। 8वां भाव रिसर्च का भाव है। कोई भी चीज डिस्क्रीट, किसी की लॉटरी लगनी है, किसी को बड़ा हुआ धन मिलना है, कोई और इस प्रकार का सार्थक योगदान उसको अदृश्य शक्तियों से होना, उसके लिए 8वें भाव का सबल होना और उसका योगदान होना नितांत आवश्यक है। अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे ये हुआ कि 8वां भाव पीड़ित हुआ। अब देखिए, चंद्रमा है, चंद्रमा सबसे गतिमान है, चंद्रमा गतिमान है, सबसे ज्यादा मूवमेंट है। कहते हैं किम विचित्रम, चंद्रमा सबसे ज्यादा मूवमेंट, सबसे तेज। अब चंद्रमा का मूवमेंट सबसे तेज है, और उसको ले जाकर के आपने एक गोपनीय भाव में बैठा दिया, तो चंद्रमा तो वहां कसमसाता रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा, इधर जाएगा उधर जाएगा। और उनके साथ शुक्र भी बैठे हैं, शुक्र भी असुरों के गुरु हैं। तो आप ये समझिए कि किसी न किसी प्रकार की समस्या वैवाहिक जीवन में प्रदान करेंगे। अब संतान के लिए भी समस्या होगी। 5वां स्थान, अब 5वां स्थान एक श्रेष्ठ स्थान है। अब ये जब भी 8वें स्थान में जाएगा, किसी न किसी प्रकार की समस्या करेगा। तो उस चीज की पुष्टि हो रही है कि जब भी 7वां स्थान 8वें में जाएगा, तो हमेशा मैट्रिमोनी और जो अपोजिट सेक्स है,
या एक्स्ट्रा मैरिटल एफर्ट्स हो या ना हो, दैट इज ए डिफरेंट थिंग, लेकिन एक उसकी चर्चा, एक उसकी पब्लिसिटी और उसका एक इकोसिस्टम इस प्रकार से उसमें हो जाता है। दूसरी चीज एक मैं और बताऊंगा, एक होता है श्रृंखलाबद्ध योग। देखिए कुंडली उनकी बहुत अच्छी थी, उनके पास उसमें दशाएं भी बहुत अच्छी थी। शुरू में दशा उनको शुक्र की दशा मिली, शुक्र की महादशा केतु के बाद 20 साल तक मिली। अब 20 साल की महादशा अगर आपको अपने जीवन में 20-25 साल में मिल जाए तो कम से कम 45 साल आपकी बहुत ही अच्छी उपलब्धि प्रदान करेगी। लेकिन अगर वही शुक्र 8वें स्थान में जाएगा तो जब भी कोई न कोई विपरीत ग्रह किसी सीध में आएंगे तो कोई न कोई समस्या लघु पारशरी के अनुसार अवश्य देंगे। अब इसमें देखिए जो मैं श्रृंखलाबद्ध योग की तरफ आ रहा हूं, केंद्र में क्या है, मकर है, मकर माने 10 नंबर, 10 नंबर केंद्र में है, और 10 नंबर के एक तरफ हो गया 11 नंबर और एक तरफ हो गया 9 नंबर। तो जो 9 नंबर है यानी कि जो द्वादशेश है वहां पर उनके क्या बैठा है, उनके पास शनि बैठा है। अब इधर भी शनि हो गया और लेफ्ट राइट दोनों तरफ शनि हो गया, और यही स्थिति उनकी हुई 9वें स्थान में और तीसरे स्थान में। 9वें स्थान में कौन बैठा है, बृहस्पति, और इधर तृतीयेश में कौन बैठा है, वो गुरु का स्थान है। तो ये श्रृंखलाबद्ध योग कहते हैं, लग्न के 2 और 12 और लग्न के 3 और 9, इसमें अगर किसी प्रकार के ग्रह हैं तो जेल जाना तय है, इसमें किसी प्रकार की कोई शक या किसी प्रकार का कोई गुंजाइश नहीं है। हाँ ये हो सकता है कि आपकी अगर दशा ही किसी की बहुत अच्छी आ गई, अगर किसी का कोई और योगदान हो गया, लेकिन आप इसको संक्षेप में कर सकते हैं कि भाई एक बार आपने कुंडली देखी और ऐसा मिल गया तो आप उसको कह सकते हैं कि उसमें श्रृंखलाबद्ध योग। तो एक चीज और मैं बता दूं कि अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक है तो वो भी जेल जाएगा, कोई व्यक्ति मान लीजिए धरना प्रदर्शन वाला है तो भी जेल जाएगा, लेकिन उसमें जो उसके प्लैनेट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। जैसे नेहरू जी की कुंडली, अब नेहरू जी की कुंडली, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली कर्क राशि की कुंडली है, कर्क राशि की कुंडली है, चंद्रमा केंद्र में है, चंद्रमा अपनी स्वराशि में केंद्र में है, अच्छा रिजल्ट देगा। द्वितीय स्थान में क्या है, शनि है, द्वितीय स्थान में शनि है, और इधर जो 12वां यानी कि नंबर 3 का जो 12वां द्वादशेश है वहां पर उनके राहु है। अब एक तरफ राहु है और एक तरफ शनि है, यानी जो लग्न है फ्लैंक्ड बाय राहु ऑन द राइट साइड एंड सैटर्न ऑन द लेफ्ट साइड। अब दोनों तरफ हो गया तो वो भी जेल गए, लेकिन वो किसी अपराध के कारण और किसी उसके कारण नहीं कि राजनीतिक रूप से अंग्रेजी सत्ता के विरुद्ध लड़ते समय जेल गए। इसी प्रकार की अगर आप महात्मा गांधी जी की भी कुंडली देखिए, सब कुंडलियां जो उपलब्ध कुंडली है, महात्मा गांधी जी की कुंडली लिब्रा यानी कि तुला लग्न की कुंडली है, तुला लग्न की कुंडली है। अब एक तरफ उसमें सूर्य है, एक तरफ शनि है, तो एक तरफ सूर्य है, शनि है द्वितीय, सूर्य है द्वादशेश, तो ये भी श्रृंखलाबद्ध योग का एक योगदान है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि ज्योतिष में अपवाद होते हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था कि ज्योतिष हमको किसी प्रकार की सावधान रहने की प्रेरणा देता है, आने वाली विपरीत परिस्थितियों से हमको होशियार करता है, चौकन्ना करता है। तो अगर इस प्रकार के योग हैं आपकी कुंडली में कोई श्रृंखलाबद्ध योग प्रकार की कोई संभावना है तो आपको अपने कर्तव्य में, अपने आचरण में और अपने व्यवहार में अवश्य कुछ परिवर्तन लाना चाहिए। और ये देखिए कि दशा, महादशा, अंतरदशा किस प्रकार की आ रही है और अपना आचार विचार परिहार किस प्रकार से आप परिवर्तित कर सकते हैं। जो कहा गया है पाराशर जी ने कि अच्छे ज्योतिषी के क्या गुण हैं, अच्छे ज्योतिषी को देश काल परिस्थिति के अनुसार गणना करनी नितांत आवश्यक है। देश काल परिस्थिति बदलती रहती है, इसीलिए मैं कहता हूं कि ग्रहाधीनम नरावशः, ग्रहाधीनम जगत सर्व, ग्रहाधीनम काल ज्ञानम। तो ग्रहों के अधीन मनुष्य का जीवन रहता है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आपका जीवन मंगलमय हो। धन्यवाद।